आत्मा गांव में बसती है और लोकतंत्र की बुनियाद हमारी पंचायतें होती हैं। लेकिन क्या इस बुनियाद में आज भी समस्याओं की दरारें मौजूद हैं? क्या कागजों पर चमकती स्मार्ट पंचायत की तस्वीर जमीन पर टूटी सड़कों और सूखे नलों की हकीकत को छिपा रही है? पंचायत के चुनाव एक बार फिर से सर पर हैं और पंचायत के विकास को लेकर तमाम तरह के दावे शुरू हो चुके हैं। मुद्दों का पंचायतनामा में हम केवल फाइलों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस आखिरी छोर पर खड़े ग्रामीण की बात होगी जिसे आज भी अपने हक के लिए इंतजार करना पड़ता है। कहीं पंचायत भवन खंडर हैं तो कहीं बजट की कमी का रोना है, कहीं नल तो लग गए पर जल का कोई अता पता नहीं, और कहीं मनरेगा की मजदूरी अब भी साहब की मर्जी पर टिकी। आज हम खोलेंगे उन फाइलों को जिन पर बरसों से वादों की धूल जमी है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने से मजबूत होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायत की मुश्किलों का हिसाब, आज के मुद्दों का पंचायतनामा में। कहा जाता है कि देश की असली तस्वीर गांव में दिखती है, लेकिन क्या विकास की रोशनी हर गांव तक समान रूप से पहुंच पाई है? इसी सवाल की पड़ताल के तहत एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची चूरू जिले के आसपालसर गांव के अंदर, जहां ग्रामीणों से बात कर हमने जमीनी हकीकत को समझा। यहां में लोग आज भी कई मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझते नजर आए। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी लोगों को मिल नहीं पा रहा। क्या कहना है यहां के लोगों का और आने वाले चुनाव से क्या उम्मीदें हैं, जरा आगे इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आसपालसर गांव की जमीनी हकीकत, गांव की कितनी बदली सूरत। पानी, सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, जर्जर ढांचे बने चिंता का कारण। जगह जगह गंदगी और कचरे से परेशानी, बना रहता है बीमारियों का खतरा। पुराने भवन खंडहर में बदले, विकास के दावों के बीच अभी भी कई चुनौतियां। चूरू जिले का आसपालसर गांव आज भी कई समस्याओं का सामना कर रहा है। गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की सामने आई। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पीने के पानी के लिए भी लोगों को काफी परेशान होना पड़ता है। भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव में आखिर कितना विकास आजादी के बाद हुआ है, इसी का पंचनामा करने के लिए एनडीटीवी की टीम गांव आसपालसर में पहुंची है। जानेंगे कि आखिर गांव में कितना विकास हुआ है और किस प्रकार की समस्याएं, चुनौतियां आज भी गांव में मौजूद है। तो चलिए चलते हैं गांव आसपालसर में और जानते हैं यहाँ की समस्याएं, चुनौतियां और विकास की गाथा। आजादी के बाद आखिर गांव में कितना विकास हुआ है, कितना बदलाव आया है और क्या आज भी गांव के अंदर समस्याएं हैं, इसी सब को जानने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंची है गांव आसपालसर में और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गांव में कितना विकास हुआ है। सड़क, पानी, इसके अलावा साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, कितना बदलाव हुआ है और कितना विकास हुआ है, या फिर क्या आज भी विकास की दरकार इस गांव में है। हमारे साथ ग्रामीण आप देख पा रहे हो, गांव की ये चौपाल है और वर्षों से ये चौपाल है। कई बसंत आप देख चुके हो। गांव के विकास की बात करें तो आप 5-10 साल में कितना बदलाव आयो है, गांव में कितना विकास है जो हुआ है? जितना होना था वो तो हो नहीं रहा है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट का एजेंडा है उसके हिसाब से हो रहा है। तकरीबन यहाँ 100% तो वो नहीं है, लेकिन 50-55% विकास हो रहा सड़क, पानी, बिजली, इसके अलावा है। सड़क भी है, पानी भी है। सड़क है, एक मेन सड़क है। यहाँ से हाईवे के जाने के लिए हमें यहाँ से घूम के मतलब 30 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। और ये बोधरस है, ये सिर्फ 5 किलोमीटर है और पंचायत का पुराना गांव है और ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। दलित समाज का प्रमुख गांव है। विकास की बात करें तो विकास की मतलब यात्रा में सागर शहर का सागर चाल रही है, पिछड़ गयो गांव। गांव समय देखते हैं वहाँ बहुत पिछड़ रही है। एक तो सड़क को साइडा मुखड़ी जुड़ाव को नहीं आज तक 7-8 दशक हो गया सरकार चालती ने। और अपेक्षा पानी की दृष्टि
60% लोग घरे जगह में पानी को नहीं पूछ रहे हो, दूर का ऊपर का दराज का घरे जगह में बड़ी मुश्किल हो रही है। टैंकर आ रहा है, देख आ रहा, तो आपसरी में मतलब दो की भावना हो रही है लोगों में। एक घर में पानी पहुंच रही है, एक घर को कुछ है ही नहीं, पानी की समस्या है, लाइट की है ही, पोल जर्जर पड़ा है, तार ढीला पड़ा है, ऐसा है, कोई व्यवस्था को नहीं, बिल्कुल ही पानी का कुआ है, सर जर्जर अवस्था में है, धर्मशाला है, हो चुकी है ऐतिहासिक धरोहर आपने हाँ। काफी सुना, काफी पुराना मायना है। सही है। गांव में साफ सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। जगह जगह गंदगी और कचरा जमा होने से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। नालियों की नियमित सफाई न होने के कारण हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मौजूद पुराने कुओं का जीर्णोद्धार नहीं किया गया है, जबकि ये जल स्रोत आज भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। चलिए, पानी की व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि गांव के अंदर पानी की समस्या है वो काफी ज्यादा है और ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को बताया। आप देख पा रहे होंगे, ये गांव का पुराना ये कुआं है जो कि एक प्रकार से जर्जर हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर किस प्रकार, यहाँ पर पानी होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नहीं है। के अंकल क्या दिक्कत है? हमारा पानी की समस्या है। कौन सा दिक्कत? मोटर चलाएगा तो पानी तो खारा है, पर खारा हो ये और वो तो पी लेना। 30,000 है क्योंकि सूखो पड़ी था साहब ने, अब मोटर लगी पड़ी है। अब होनलाल जी को टाइम 84 में लगवाई, तो दिन प्रतिदिन कहीं बनेंगे आप कितनी बार काल भी जाए कह गया कह के अठे रणवा जी है बन जय फोन करया गांव का मैंने आप कोई सुना पशु है गाव है से पशु धन जगावे ओ मैन को है मैंने मोटर लगी दिया, मोटर बल्कि कितना नंबर दिया मोटर दिया? हां बलेडी है 12 महीना लगभग है वो सही, लेकिन मोटर खराब है बस। हां सही है। और कितना खर्चा आ गया मोटर में? लगभग 20,000 रुपया खर्च हो गया। देखिए 20,000 का टोटल खर्चा है, लेकिन ये खर्चा नहीं करने के चलते यानी का ग्रामीणों का ज्यादा खर्चा हो रहा है, क्योंकि पानी की व्यवस्था वो नहीं हो पा रही। पूरी तरीके से ये मोटर है वो खराब हो चुकी है। ग्रामीण करना है कि 20-30,000 लगाकर ये मोटर सी हो जाए तो कहीं ना कहीं पानी की जो समस्या है उसका समाधान अब हो सकता है। लेकिन गाँव के अंदर अनेकों समस्याएं हैं और प्रशासन और या फिर जनप्रतिनिधियों का दावे होते हैं कि हमारी ओर से गांव के अंदर विकास हो रहा है, लेकिन धरातल पर जाएंगे तो आपको इसी प्रकार की तस्वीर है वो नजर आएगी। मैं दिखाऊंगा आपको कितनी सफाई यहाँ पर हो रही है, आप देख पा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से। और ये गांव का प्रमुख चौपाल है, यहाँ पर ग्रामीण है वो आते हैं और यहाँ पर मनोरंजन करते हैं। यहाँ पर एक प्रकार से कोई मीटिंग होती है तो वो भी यहीं पे होती है। इसके अलावा गांव की धर्मशाला और दूसरे पुराने भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जिनकी सुध लेने की जरूरत है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी कमजोर नजर आई। ग्रामीणों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी पास के शहर का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग लंबे समय से की जा रही है। ग्रामीणों ने एनडीटीवी से बातचीत में अपनी समस्याएं रखते हुए उम्मीद जताई कि सरकार और प्रशासन उनकी ओर ध्यान देंगे। उनका कहना है कि अगर मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए तो गांव की तस्वीर बदल सकती है। ये प्रमुख चारों ओर से गांव का चौपाल है, चारों ओर से इसकी रास्ता है और ये गांव की धर्मशाला आप देख पा रहे होंगे। धर्मशाला के अंदर में हम चलेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि कितनी गंदगी है इस धर्मशाला के अंदर। गंदगी पूरी तरीके से अटा पड़ा हुआ है। ये कैमरामैन साथ ही दिखाएंगे आपको कि ये गाँव की धर्मशाला है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन है वो यहाँ की सुध नहीं ले रहा है। इसके चक्कर में ये धर्मशाला पूरी तरीके से खंडर हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। इसका उपयोग है वो हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से गंदगी से ये धर्मशाला है वो अटी हुई है। ताऊ जी, धर्मशाला उपयोग हो उसको, लेकिन जर्जर हो रखी है पूरी। हाँ जर्जर हो रही है, तो देख रहे नहीं है तो कोई कई कोई सरपंच साहब वगैरह ने चुनाव है 5 साल हो गया, गवर्नमेंट चुनाव करा रही कोनी और इच्छुक हो गया, काम कौन करावा ये बता। तो क्या मांग आपकी? अब तो चुनाव होना चाहिए समय पर, चुनाव वही काम हो सी। चुनाव है काम हुए ऐसे मरोड़ दे खड़े नहीं, चुनाव खातर खड़े हैं, चुनाव नहीं हो रही क्या बताओ। अब एक बड़ी दिक्कत है। हाँ सब बड़ी दिक्कत है, चुनाव हो जाए तो कोई सरपंच नहीं हो, सिर्फ सामने तो काम हो जाएगा। हाँ नहीं सरपंच पहली तो बचीड़ दे ठीक है, सॉरी दूसरा बात है वही है। गांव के सरपंच रामकुमार मेघवाल ने बताया कि पंचायत की ओर से गांव में कई विकास कार्य करवाए गए हैं और आगे भी योजनाबद्ध तरीके से विकास करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद गांव की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर आसपालसर गांव की ये तस्वीर दिखाती है कि विकास के दावों के बीच अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि आने वाले समय में उनकी समस्याओं का समाधान होगा और गांव भी विकास की मुख्यधारा में तेजी से आगे बढ़ेगा। देखिए आसपालसर की ये खंडर ये जगह है और
ये एक कमरा मकान टाइप इसमें है। और ये बड़ी बात ये कि इससे ग्रामीणों ने लाइब्रेरी बना दिया है और शिक्षा की अलग है वो जगती रहनी चाहिए। हालांकि ये पूरी तरीके से अंदर से ये तो ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन यदि हम बाहर देखेंगे तो पूरी तरीके से जर्जर और क्षतिग्रस्त ये लाइब्रेरी है वो नजर आएगी। कुछ बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राकेश। भाई साहब, बाहर से देखे तो पूरी तरीके से जर्जर और खंडर ये लाइब्रेरी और अंदर शिक्षा की अलग जग रही है। क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए गाँव में? डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसा डेवलपमेंट? अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, ठीक है, गांव में हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छा गांव में अच्छी पानी की सुविधा होनी चाहिए, अच्छी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, पार्क होने चाहिए, सारी व्यवस्था होनी कुछ भी नहीं गाँव में। चाहिए। नहीं है, लेकिन देखिए, वक्त के साथ साथ बदला नहीं गाँव। हाँ, जैसे अभी आधुनिक तरीके के हिसाब जैसे अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो आप देख रहे हो अच्छी लाइब्रेरी है क्या? देखिए, बाबा साहब की फोटो यहाँ पर लगा रखी है और कहीं ना कहीं भैया क्या कहेंगे, कितना विकास गांव में हुआ है? गांव में विकास बहुत है हमारे गांव में। शिक्षा के अंदर अभी जो 10th का और 12th का रिजल्ट है उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सड़क पानी की कैसी व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था नहीं है और सड़क की ठीक है। अच्छा, डर नहीं लगता क्या? ये खंडर है, बाहर से तो एकदम ऐसे डरावना सा लगता है। ये 18 बाहर से तो लग रहा था क्या पता खंडर में आ गया, अंदर फिर भी ठीक है। अंदर बहुत ठीक है और ऐसी बात नहीं है गिरने वाला है नहीं, क्योंकि गारंटी आप ले रहे हो नहीं गिरने वाला? नहीं, गारंटी की क्या बात है, 18 इंच रद्दे में है, ये कैसे गिर जाएगा? बाहर से तो एकदम खंडर सा लग रहा है पूरा। वो पहले सुनने में वो उधर जो है बना हुआ है वो गिर सकता है, वो तो गिरा हुआ ही है। देखिए, अब बाहर से भी इसे देखेंगे तो पूरी तरीके से खंडर और डरावनी भी इमारत नजर आएगी, लेकिन अंदर फिर भी ठीक है। लाइब्रेरी से ग्रामीणों ने बना रखा है। आसपालसर गांव की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ उम्मीदें भी हैं और समस्याएं भी, जिनके समाधान की दरकार है। जरूरत है इस गांव का विकास हो, जिससे यहाँ के लोगों की जिंदगी आसान हो सके और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से ना जूझना पड़े। गांव आसपालसर के सरपंच साहब हमारे साथ मुनीराम जी है। मुनीराम जी, गांव में विकास की अगर बात करें तो क्या कुछ विकास हुए? काम भाई गया को विकास कर दियो, एक ट्यूबवेल करवा दी, एक टेंट सेट करवा दियो और एक स्कूल में हॉल करवा दियो और मान लो गया को तो काम करवा यहाँ सफाई को। और तो 5 साल हम थारे साहब काफी काम करवा दिए। 5 साल तो मन को नहीं, 23 साल लग रही है। अच्छा, तो अंकल जी यहाँ बात करा गांव की विकास की तो गांव की मैंने समस्या बढ़ी है, पानी की समस्या बहुत बड़ी है। बहुत तकड़ी पानी की है। तो के कुछ प्रयास हो आपका करने से? और तो की प्रयास करिए, की प्रयास कौन करिए पानी की समस्या? मैं तो घना ही करिए, बड़ आग लग करे दो नहीं मार के प्रशासन के कवे क्या कर दिया करे कोनी है करे तो थे आदमी ले भेड़ा ले कौन लेके गए? भेड़ा को काल ही लेर गए हूँ, अधिकारी मतलब कुछ कौन कह रहा? क्या कर दिया लहरों मंजूरी आज कर दिया। तारो कार्यकाल पूरा हो गया, के विकास होना चाहिए और थारे हिसाब और कार्यकाल तो दुख नहीं है पूरा। अच्छा, बाकी आपको क्या? अच्छा, तो भाई साहब और के विकास होना चाहिए गांव में? विकास तो वही अब देखो पानी को है, बिजली को है और विकास क्या है? गांव के विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं पंचायती राज चुनावों का भी इंतजार है। इनका कहना है कि नई सरकार बनेगी तो गांव में फिर से विकास की नई बयार बहेगी, वरना इसी प्रकार से गांव का विकास है वो औंधे मुंह यहाँ पर गिरा हुआ नजर आएगा। गांव के अंदर पानी की बड़ी समस्या है, सफाई की बड़ी समस्या है, सड़कों की भी यहाँ पर बड़ी समस्या है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ गांव हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं की बात में तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, नील बट्टे सन्नाटा ही कही जा सकती है। एनडीटीवी के लिए गांव आसपालसर से गजेंद्र चौहान। और मुद्दों का पंचायतनामा में हम अब बात करने वाले हैं बाड़मेर जिले के रामसर की। दरअसल कंटर का पार की सीमावर्ती क्षेत्र में आने वाला ये गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और यहां पर सबसे बड़ी पानी की समस्या है। इतने साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में पानी नहीं पहुंच पाया और आज भी लोग बेरियों से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर। और भी ऐसी कई समस्याएं जिससे ग्रामीणों को यहां जूझना पड़ता है। क्या कहना है यहां के लोगों का और आने वाले चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं, क्या है लोगों की मांग, आगे आपको दिखाते हैं। कंटल का पार गांव में कितना विकास, मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीण, इतने सालों बाद भी नहीं हुआ विकास, पीने के पानी को तरस रहे लोग।
मवेशियों के लिए भी पानी का संकट। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी परेशानी। शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी। मुख्य सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त। गांव में जगह जगह कचरे के ढेर। बढ़ता जा रहा है बीमारियों का खतरा। बाड़मेर जिले का कंटल का पार गांव आज भी कई बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि उनके गांव में सबसे बड़ी समस्या राजस्व रिकॉर्ड की थी। उनके गांव के खसरे ज्यादातर पड़ोस की पंचायत में थे, जिसके बाद यहां के सरपंच ने मेहनत की और ग्रामीणों के सहयोग से राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाकर सभी खसरों को कंटल का पार गांव में शामिल करवाया गया। पंचायत के पंचनामा में आज हम भारत पाकिस्तान सीमा पे स्थित कंटल का पार ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं और यहाँ कुछ ग्रामीण उनसे जानते हैं किस तरीके से ये अपना आम दिनों की जिंदगी जीते हैं और किस तरीके की समस्या आती है और जो इनका पंचायत का सरपंच का कार्यकाल था किस तरीके से रहा, किस तरीके से चुनाव लड़ा गया था और कितने वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे गए। इन तमाम बातों की बात आज हम इन्हीं ग्रामवासियों से करते हैं, इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले हम जानते हैं, तब आप अपना नाम बताइए। हबीब खान, सरपंच प्रतिनिधि कंट्रोल का। अच्छा, क्या आपने ग्राम पंचायत में क्या काम किया और जब आपने संभाली थी तब क्या क्या दिक्कतें थी? पहले तो साहब हमारे गांव में बहुत सारी ये हमारे ये खसरे थे, ये अपन जो खड़े हैं अभी ये दूसरी पंचायत में थे। 3000 बीघा जमीन, ये खसरे पहले हमने यहाँ वापस कंटल के पार में ट्रांसफर करवाए। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने मनरेगा योजना के तहत 300 से ज्यादा पानी के टांकों का निर्माण करवाया। पूरे गांव में ग्रेवल सड़कें बनाई गई हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय का भी निर्माण करवाया गया है। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र भी बना हुआ है, जिसमें महिला स्वास्थ्य कर्मचारी भी है, लेकिन उसके पास 4 ग्राम पंचायत का चार्ज होने की वजह से यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिलता है और छोटी मोटी बीमारी होती है तो यहाँ से बाड़मेर जिला मुख्यालय का रुख करना पड़ता है। क्या काम अधूरे है? लाइट की, पानी की? लाइट की भी व्यवस्था थोड़ी भी कम है और भी चाहिए हमारे को। पानी की व्यवस्था फुल जानी चाहिए, लेकिन रोड भी ये 2-3 अभी कम है, उसको भी बनाना चाहिए हमारे को। ये है, बाकी है। आप बताओ बाबा, आपकी? साहब ये रोड भी बाकी है थोड़ा, और पानी की बहुत पानी मिलते नहीं है यहाँ। 800 रुपया टंकी का पानी ले आके हम पीते हैं। पानी की बहुत समस्या है, बाकी काम तो ठीक साहब अच्छा ही हुआ है। आपके सरपंच ने क्या क्या बड़े काम किए, जैसे GLR था या कोई ग्रेवल रोडे थी या कोई टांके बनवाए, क्या क्या काम किया? टांका बनाया और ग्रेवल रोड बनाया और सिनानिया भी बनाया और ये लाइट भी थोड़ी कमी थी, गई ढाणिया में वो लाइट भी पुजाई। बहुत काम अच्छा किया सर। बाबा आप बताओ क्या क्या समस्या आपके यहाँ पे? टांका वांका लाइट वाइट आपको मिला? टांका मिला? मिल गया, शौचालय? शौचालय मिल गया। अच्छा, कैसा रहा सरपंच का कार्यकाल आपका? बढ़िया है। गांव में सबसे बड़ी पानी की किल्लत है, जिसके कारण मवेशियों को भी इस भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए भटकना पड़ रहा है। गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नया भवन बन गया है और पर्याप्त मात्रा में शिक्षक भी हैं, लेकिन गांव के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी और उदासीनता की वजह से गांव के बच्चे स्कूल बहुत कम जाते हैं। बहुत किल्लत है, अभी पानी की बहुत किल्लत है। अब देखो सरकार क्या कर रही है, चारे की बिल्कुल किल्लत है। पशु अभी हालत में देख रहे हैं, ऐसी गर्मी में पानी नहीं है तो पशु आधे से क्या रहेंगे भी नहीं। ये इतनी गर्मी में पानी है नहीं, चारे की भी समस्या है। ऐसे में यहाँ के जो लोग होते हैं वो भी पलायन करते हैं, मजदूरी के लिए बाहर चले जाते हैं। हाँ, मजदूरी के लिए बाहर चले जाते हैं। जैसे 800 रुपए टंकी लेके यहाँ डालते हैं पानी की, वो आगे से ला के यहाँ डालते हैं। वो कमा के पैसे वो चारे व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते नहीं। पशु यहाँ जनजीवन पशु पे है किसानों का। कंटल का पार से रामसर पंचायत समिति को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और गांव में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण संक्रमण से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। इस गांव को जरूरत है विकास की, साथ ही इस बात की कि इनकी बातें सुनी जाएं, लोगों की समस्या का समाधान हो, जिससे ये गांव भी विकास की राह में आगे बढ़ सके। वो राजस्व रिकॉर्ड सही कराने के बाद गांव वालों को राहत की सांस मिली, क्योंकि जिस ग्राम पंचायत में रहते हैं उसी ग्राम पंचायत में इनका राजस्व रिकॉर्ड आ गया। और रही बात सरपंच से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि जो हमने वादे किए थे उसका लगभग 70% काम हम पूरा कर चुके हैं। 30% सरकारी टेक्निकली पेज की वजह से, सरकार के कठिन जटिल नियमों की वजह से और इन सभी वजह से वो काम अटक गया। वो उनका यही कहना है आने वाले समय में अगर जनता फिर मौका देती है तो रहा हुआ जो 30% कार्य है वो भी वो जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। कंटल के पार से कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, NDTV, बाड़मेर।